तुम और मैं हम दोनों जानते हैं कि दुनिया फर्स्ट इंप्रेशन में चलती है, और सच कहूँ तो हर कोई चाहता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन लगे। अच्छे लुक्स, अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा टॉप पर रहे। तुम्हारा मिरर के सामने खड़े होने पर एक ही सवाल होता है कि मैं और बेहतर कैसे लग सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने लुक्स, बॉडी और हाइट इंप्रूव करना है, लेकिन कैसे? अगर तुम इसका आंसर ढूंढ रहे हो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 लुक्स मैक्सिंग, नंबर 2 हाइट मैक्सिंग। इस वीडियो में तुम्हें सारे प्रूवन फैक्ट्स मिलेंगे, जिन्हें अगर तुम फॉलो करते हो तो ये प्रूवन हैक्स तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे बेस्ट और मैक्स वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लुक्स मैक्सिंग का सिंपल मतलब है अपनी अपीयरेंस को मैक्सिमम लेवल तक इम्प्रूव करना, जिसमें तुम अपने फेशियल फीचर्स, स्टाइल, पोस्चर और ग्रूमिंग को इनहेंस करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो। अगर तुम अपने लुक्स पर थोड़ा फोकस करो तो ये तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। और ये बात याद रखना, लुक्स मैक्सिंग का गोल है अपने बेस्ट वर्जन को दिखाना, ना कि किसी और के स्टैंडर्ड में फिट होना। तो लुक्स मैक्सिंग के 4 मेन पिलर्स हैं। आओ एक एक करके इनको समझते हैं। अगर तुम्हारा चेहरा क्लियर और ग्लोइंग है तो तुम नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। अच्छे ग्लोइंग क्लियर फेस के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने फेस को दिन में 2 बार अच्छे से धोना है, जिसमें तुम्हें एक अच्छा क्लीनजर यानी फेस वॉश यूज करना है। रोज अपने चेहरे को अच्छे से धोना जरूरी है, ताकि ज्यादा तेल, गंदगी और पसीने से तुम्हारे पोर्स ब्लॉक न हो और एक्ने ना हो। तुम जो भी खाते हो वो डायरेक्टली तुम्हारे स्किन को अफेक्ट करता है, इसलिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स खाने से तुम्हारी स्किन को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो एक्ने को प्रिवेंट करते हैं। उसी के साथ ही डेली इनफ 3-4 लीटर पानी पीना हेल्प करता है तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में और तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रखने में, जिससे तुम्हारी ओवरऑल स्किन ग्लोइंग बनती है। हमेशा अपने फेस को टच करने से तुम्हारे हाथ से फेस पर बैक्टीरिया, ऑयल और गंदगी ट्रांसफर होती है, जिससे तुम्हारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए फेस को बार बार छूना अवॉइड करो। अच्छी नींद लेना सबसे जरूरी है, जिससे तुम्हारी स्किन रिपेयर होती है। अगर तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा, जिससे एक्ने निकलेंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना चालू करो। हाई स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन से बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिससे एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं। इसलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करो। और लास्ट है वर्कआउट, जिससे तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे तुम्हारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे तुम्हारी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखने लगती है। साथ ही एक्सरसाइज करना स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को डिक्रीज करता है। साथ में बोनस टिप ये है कि दोपहर की कड़ी और तेज धूप में निकलना बंद करो, या फिर अगर तुम्हें जाना ही है तो सन स्क्रीन लगा कर निकलो। सन की हार्मफुल तेज यूवी रेस से तुम्हारे एक्ने के डार्क स्पॉट्स और ज्यादा डार्क हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ सुबह की हल्की धूप में निकलो। बॉडी फैट परसेंटेज का डायरेक्टली रिलेशन तुम्हारे ओवरऑल अपीयरेंस और हेल्थ से है। जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है तो तुम्हारी बॉडी ज्यादा टोन्ड और डिफाइंड दिखती है, जिससे तुम्हें एक फिट और अट्रैक्टिव लुक मिलता है। वहीं तुम्हारा बॉडी का फैट परसेंटेज जब बहुत ज्यादा लो या हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे तुम्हारी बॉडी ब्लोटेड और लेस डिफाइंड दिखती है, जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराता है। इसलिए बॉडी फैट परसेंटेज का एक सही लेवल में होना बहुत जरूरी है। इस चार्ट में तुम अपनी हाइट और एज के हिसाब से अपना वेट देख सकते हो। अगर तुम्हारा वेट कम या ज्यादा है तो तुम प्ले स्टोर से ChatGPT डाउनलोड करके अपना होम या जिम वर्कआउट प्लान बनवा सकते हो, और अपनी डाइट के बारे में भी पूछ सकते हो। और अगर तुम्हारा वेट इस लिस्ट के अंदर है फिर भी वर्कआउट करना शुरू कर दो, जिससे तुम अपनी बॉडी को एक बेटर शेप दे सको। लुक्स मैक्सिंग का एक इम्पोर्टेंट पिलर है ग्रूमिंग। अगर तुम अपने ग्रूमिंग में ध्यान देते हो तो तुम अपने फेस के नेचुरल फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो। ग्रूमिंग सिर्फ चेहरे को क्लीन रखने तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारे ओवरऑल अपीयरेंस को पॉलिश करता है, जिसमें सबसे पहले आती है तुम्हारा हेयर स्टाइल। तुम मानो या ना मानो, लेकिन एक अच्छी हेयर स्टाइल तुम्हारे लुक को यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है। इसलिए अपने फेस शेप के हिसाब से अपने हेयर कट को चूज करो और टाइम टू टाइम रेगुलर हेयर कट लो, जो तुम्हें एक नीट और फ्रेश लुक देगा। कोई भी प्रोडक्ट को अपने बालों पर इतना मत लगाओ कि वो तुम्हारे हेयर को डैमेज करे। हेयर स्टाइल के बाद आते हैं फेशियल हेयर। अपने इन आईब्रोज को हमेशा परफेक्ट शेप में रखो। दोनों आईब्रोज जॉइंट नहीं होने चाहिए, और ये जो नाक से बाल बाहर दिखते हैं इन्हें भी ट्रिम किया करो। और अगर तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं आती तो यार मत रखा करो, इस टाइप की दाढ़ी मूछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसे क्लीन रखा करो। और नेक्स्ट आता है ओरल हाइजीन। हमेशा दिन में 2 बार ब्रश करो और अपने ओरल प्लेसेस को अच्छे से क्लीन करो, ताकि तुम्हारे मुंह से गंदी स्मेल ना आए। और एक अच्छी स्माइल के लिए अपने दांतों का ध्यान रखो, ये पीले नहीं दिखने चाहिए। अगर तुम्हारे दांत पीले हैं तो तुम व्हाइटनिंग टूथपेस्ट या व्हाइटनिंग स्ट्रिप का यूज कर सकते हो। उसके बाद अपने नेल्स हमेशा कट करो और क्लीन रखो। गंदे और बड़े नेल्स तुम्हारी पर्सनैलिटी को निगेटिव दिखाते हैं। और उसके बाद आता है बॉडी हाइजीन। रोज नहाना जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का बॉडी वॉश यूज करो। वीक में एक बार अपने फेस और बॉडी की स्किन को एक्सफोलिएट करो, ताकि तुम्हारे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएं और नए सेल्स ऊपर आ जाएं। हमेशा साफ और अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फिट कपड़े पहनो, और अपने कपड़ों में हमेशा आयरन करो, ताकि वो कपड़े हमेशा फ्रेश लगे। ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ सफाई नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना होता है। इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करो, क्योंकि
क्योंकि ये तुम्हारे लुक्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। एक सक्सेसफुल इंसान नेचुरली अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगता है, जिसमें अगर तुम लुक्स मैक्सिंग के साथ अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना और उनमें फोकस करते हो तो ये तुम्हें एक वेल डिसिप्लिन इंसान बनाता और दिखाता है। इसलिए अपने गोल्स और अपने काम को पहली प्रायोरिटी दो और लोगों को किसी भी फालतू काम के लिए हाँ कहना बंद करो। हमेशा सिर्फ जिम जाना काफी नहीं होता। जिम मेहनत और डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन उस डिसिप्लिन को तुम अपनी स्टडीज, करियर और पर्सनल ग्रोथ में इम्प्लीमेंट करो। सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं है, इसका मतलब है अपनी लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ लाना। तुम लुक्स मैक्सिंग के साथ अपने गोल्स को सीरियसली लेते हो और अपने हर दिन को फ्रेश और बेटर बनाते हो, और तब तुम एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन पाते हो। हाइट एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छी हाइट सिर्फ जेनेटिक्स में डिपेंड नहीं करती, बल्कि लाइफ स्टाइल, हैबिट्स और डिसिप्लिन भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। अगर तुम टीनेजर हो तो ये गोल्डन टाइम है हाइट ग्रोथ के लिए, और अगर तुम टीनेज के बाद के हो तब भी कुछ टिप्स फॉलो करके अपने पोस्चर और अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो पहले टीनेज के बारे में बात करते हैं। टीनेज के टाइम में तुम्हारी बॉडी ग्रोथ के पीक में होती है। ग्रोथ प्लेट्स इस एज तक एक्टिव होती है जो तुम्हारी बोन लेंथ को बढ़ाती है, लेकिन ये प्लेट्स 18 से 21 साल के बाद फ्यूज हो जाती है। इसलिए टीनेज में नेचुरली अपनी हाइट को मैक्स पोटेंशियल पर ले जाने के लिए ये चीजें फॉलो करो। नंबर 1, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और जिंक रिच फूड्स को अपने डाइट में शामिल करो। ये न्यूट्रिएंट्स बोन्स और मसल्स की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल में दूध, अंडे, पनीर, सोया, मूंगफली, पालक, गोभी और फिश में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इन्हें खाया करो। नंबर 2, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। डेली ऐसी एक्सरसाइज करो जो हाइट ग्रोथ को प्रमोट करे, जैसे हैंगिंग, लेट पुल डाउन या स्कीपिंग और कोबरा स्ट्रेच। स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, स्विमिंग और वॉलीबॉल खेलना भी बोन्स को स्ट्रेच करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। साथ में योगा पोज जैसे ताड़ा आसन और सूर्य नमस्कार भी हाइट को बढ़ाते हैं। नंबर 3, अच्छी स्लीप लो। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन सोते वक्त सबसे ज्यादा होता है, इसलिए 8 से 10 घंटे की नींद लो। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी का ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करके स्ट्रेस को कंट्रोल करो। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या हम टीनेज के बाद भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं? तो देखो, टीनेज के बाद हाइट बढ़ाना काफी चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है कि तुम अपनी हाइट में थोड़ा फर्क ला सको। बस ये बात समझना जरूरी है कि इस प्रोसेस में सब्र और कंसिस्टेंसी लगेगी। नंबर 1, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। इस एज में इंटेंस फिजिकल वर्कआउट्स जैसे स्विमिंग, पुलअप्स तुम्हारी स्पाइन अलाइनमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो इनडायरेक्टली तुम्हारी हाइट में फर्क ला सकते हैं। और नंबर 2 है पोस्चर करेक्शन। एक घटिया पोस्चर से तुम्हारी विजिबल हाइट बहुत कम लगती है, इसलिए अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखो और झुके बिना वॉक करो। अपनी स्पाइन डिकम्प्रेस करने के लिए योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का डेली रूटीन बनाओ। पोस्चर करेक्शन विजुअली तुम्हारी हाइट को इम्प्रूव करता है। नंबर 3, रियलिटी। साइंटिफिकली देखा जाए तो टीनेज के बाद हाइट नेचुरली बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ टिप्स काफी काम कर जाती है। देखो, हाइट मैटर करती है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो और अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो। जो हाइट तुम्हारे कंट्रोल में है उसको मैक्सिमाइज करो, और जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस पर ओवर थिंक करना बंद करो। लुक्स और हाइट तुम्हारी पर्सनैलिटी के की फैक्टर्स हैं, लेकिन ये तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू का सिर्फ एक पार्ट है। अपने फेस और स्किन का ध्यान रखना, फिट और ग्रूम्ड रहना और अपने गोल्स में फोकस करना तुम्हारी ओवरऑल अपील को नेक्स्ट लेवल में ले जाता है। हाइट के केस में टीनेज के टाइम पे अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना पॉसिबल है, लेकिन टीनेज के बाद अपने पोस्चर और कॉन्फिडेंस में काम करना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा अभी कितना एज, हाइट और वेट है कमेंट्स में बताओ, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से टिप्स दे सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।